हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी इज इक्वल टू डी। तो ए बी और सी ट्रेंगल है और दूसरा ट्रेंगल है डी ई और एफ। इन दोनों ट्रेंगल में ए बी जो ये साइड है, ए बी साइड, ए बी इज़ पैरेलल टू डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ देख रहे हैं बी ये और सी है, तो बी सी ये साइड है, बी और सी, और दिस इज इक्वल टू ई एफ, तो दिस इज इक्वल टू ई एफ है। और बी सी की पैरेलल है ई एफ के, तो बी सी पैरेलल है ई एफ के, ये क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड इसमें गिवन है वर्टिसेस ए बी एंड सी। ए बी और सी को ज्वाइन किया गया, डी ई और एफ से ज्वाइन किया गया। और डी ई एफ से ज्वाइन करने पर यहाँ से हमें ये पॉइंट प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करना है ए बी ई डी। तो देख रहे हैं ए बी और ई और डी ये पैरेललोग्राम है। दूसरा इसमें बी ई एफ सी, तो ये देख रहे हैं बी ई एफ और सी, ये प्रूफ करना है, ये भी पैरेललोग्राम है। थर्ड में ये प्रूफ करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो यहाँ देख रहे हैं ए, ये पॉइंट है ए डी पैरेलल, ये लाइन जो है वो सी एफ, ए डी लाइन सी एफ के पैरेलल है। और इसमें फोर्थ इसमें प्रूफ करना है, फोर्थ पॉइंट पे ए सी एफ डी, ए सी एफ और डी ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना। और इसमें फिफ्थ में ये प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डी एफ के इक्वल। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए सी, तो ये ए और सी की वैल्यू डी एफ के इक्वल है। और ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी और सी डी ई और एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिख लेंगे कि क्या गिवन है। तो गिवन में ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। और दूसरा इसमें गिवन है कि बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, ये क्वेश्चन में गिवन है बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें से इसका फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना में, फर्स्ट पार्ट में कि ए बी ई और डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर एक पेयर ऑफ लाइन, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल है और ये इक्वल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर ए बी सी डी होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। यानी अगर किसी भी पैरेललोग्राम की पेयर ऑफ साइड या कहें दो साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ए बी ई डी। तो यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। तो ए बी ई डी में देख रहे हैं कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी पैरेलल टू डी ई, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई। और इसमें यह भी है कि ए बी की वैल्यू डी ई के इक्वल भी है, यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू डी ई भी है। तो अभी हमने यही प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक पेयर ऑफ लाइन किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वो अगर इक्वल है और पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो वही यहाँ पर है कि इसकी ये दो साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए ए बी ई डी ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम। और यहाँ रीज़न लिखेंगे, इसका रीज़न यही हो जाएगा कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसकी देख रहे थे कि वन पेयर, ये साइड ए बी और डी ई पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वन पेयर पैरेलल है और इक्वल भी है, देयरफॉर ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल हमें सेकंड प्रूफ करना है कि बी ई एफ सी। तो यहाँ लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। तो बी ई एफ और सी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बी ई साइड, बी सी साइड पैरेलल है वो ई एफ के, और बी सी की जो वैल्यू है वो ई एफ के इक्वल भी है। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस
बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये देख रहे हैं कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ है और बी सी पैरेलल टू ई एफ है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा बी ई एफ और सी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ और सी इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूफ करना था, रीज़न यही। फिर यहाँ पर लिखेंगे वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर यही रीज़न यही है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए रीज़न यहीं पर लिख दिया जाएगा। यहाँ रीज़न लिख दिया गया वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। यही रीज़न यहाँ पे भी लिख देना है, क्योंकि उसी रीज़न को ये सेटिस्फाई कर रहे। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ पर इसके लिए करेंगे कि इन ट्रायंगल, तो इसमें देख रहे हैं कि ए बी ई और डी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो बी ई साइड है, बी ई और ये इसके पैरेलल, ये पहले से अभी प्रूफ कर चुके थे कि ए बी दिस लाइन बी ई पैरेलल टू ए डी। तो यहाँ लिख लेंगे बी ई पैरेलल टू ई डी, बी ई पैरेलल टू ई डी, ए डी सॉरी बी ई पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू ए डी। क्यों? यहाँ पर अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सी एफ है पैरेलल है बी ई के, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ पैरेलल टू बी ई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये साइड पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर ये पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। और ये पैरेललोग्राम था तो ये इक्वल भी होगी, तो ये इसमें ये साइड इसके इक्वल भी होगी। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ होगी एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ। ये पैरेललोग्राम था और इसलिए इसकी साइड इसके इक्वल और पैरेलल थी, और ये भी पैरेललोग्राम था तो इसकी साइड इक्वल थी। तो ये आपस में, ये और ये साइड भी, यानी ए डी साइड और सी एफ साइड, ये भी आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल होगी। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, शो करना था। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है, फोर्थ पार्ट में, कि ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी में, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ए डी जो है ये पैरेलल है सी एफ के, सिंस ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी इज इक्वल टू है सी एफ के, तो देयरफॉर ये हो जाएगा ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम। यही हमें इस पार्ट में प्रूफ करना था कि ए सी एफ डी पैरेललोग्राम। तो इसका ये फोर्थ पार्ट होगा। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है, फिफ्थ पार्ट में, कि ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ। यहाँ लिखेंगे सिंस ये दिया गया ए सी डी एफ, ए क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ, क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो जो ए सी साइड होगी वो डी एफ, अभी हमने ये प्रूफ किया था कि ए सी डी एफ पैरेललोग्राम है, तो ये ए सी साइड जो होगी वो डी एफ के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और पैरेलल भी होगी, ये चीज़ कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 6, जिसमें कि हमें ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ए बी की वैल्यू है वो डी ई के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी की वैल्यू डी ई के इक्वल है। तो नंबर फर्स्ट पार्ट में कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ लिखेंगे गिवन है। और दूसरा देख रहे हैं कि बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, तो देख रहे हैं बी और सी साइड ये ई और एफ के इक्वल है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड है इसमें कि इसकी जो वैल्यू ए सी इज इक्वल टू, थर्ड है ए सी, इसकी वैल्यू डी एफ की इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और ये अभी ये प्रूफ किया है कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अपोजिट साइड ऑफ द ये इसकी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए ये इक्वल होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई और एफ के होगा ये कॉन्ग्रेंट, और ये अगर इसके कॉन्ग्रेंट होगा यही हमें प्रूव करना। कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन होगी इसकी तीनों साइड के इक्वल थी, तो यहाँ से ये कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन होगी एस 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 कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम, तो ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ए और बी साइड है ए बी, दिस साइड इज़ पैरेलल टू सी डी, तो ये सी डी के पैरेलल ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू ये सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, तो इन दिस साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ए बी इज इक्वल ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें ये शो करना कि एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के इक्वल होगी, तो ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल होंगे, सी और डी इक्वल होंगे, तो सी और डी एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। और ट्रायंगल ए बी और सी, तो ए बी सी, तो ये ए बी और सी इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर लेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा इस बी ए डी के, तो ये हो जाएगा इसमें से बी ये हो गया, ए ये और डी इसको ज्वाइन करेंगे तब आगे इसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस सोल्यूशन में करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी की वैल्यू है वो बी सी की इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन में ए बी सी डी ये था, तो इसको एक्सटेंड किया है बाय कंस्ट्रक्शन ये, और इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी रिड्यूस किया आगे। तो यहाँ से पहले ये गिवन में ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन में गिवन था ये गिवन, अब इसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर ये लिख लिया कि ए डी को रिड्यूस किया गया ई तक, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया सी ई पैरेलल टू ए डी कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ये कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और इसको आगे रिड्यूस किया, तो ये लाइन इसको। अब इसके बाद इसमें प्रूफ में करेंगे, प्रूफ में इसके फर्स्ट पार्ट के लिए इसमें जो है ये ए डी साइड सी ई के पैरेलल है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए ए डी पैरेलल टू सी ई, ए डी पैरेलल टू सी ई है, एंड ए इज ट्रांसवर्सल, एंड ए ई ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर अगर दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती तो इनके इंटीरियर एंगल का इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा, इसलिए 1 यानी ए और ई की वैल्यू 180 डिग्री होगी। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ये लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यहाँ लिखेंगे सेंस ए बी पैरेलल टू डी सी या सी ई, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एक्सटेंड होके जा रही है तो ए ई तक, तो ये भी ए ई पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। एंड दूसरा ए डी पैरेलल टू सी ई, तो यहाँ लिखेंगे ए डी पैरेलल टू ई सी या सी ई हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, AECD इज़ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ हो जाएगा AD इज़ इक्वल टू CE, और दूसरा इसमें हो जाएगा इसकी जो वैल्यू होगी DC इज़ इक्वल टू AE या AE इज़ इक्वल टू DC। बट क्वेश्चन में गिवन है कि AD की वैल्यू BC की इक्वल है, बट गिवन है कि AD की वैल्यू BC की इक्वल, तो ये तो अगर लाइन पैरेलल होंगी, पैरेललोग्राम होगा तो लाइन पैरेलल होंगी, तो ये इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। AD की वैल्यू देख रहे हैं कि AD इज़ इक्वल टू BC के और AD इज़ इक्वल टू CE की, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर ये हो जाएगा CE इज़ इक्वल टू BC, CE इज़ इक्वल टू BC, तो ये CE साइड ये और BC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे इस ट्रायंगल के, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल CBE की वैल्यू एंगल CEB के इक्वल हो जाएगी, एंगल CEB के इक्वल होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि एंगल CBE, तो ये देख रहे हैं CB और E एंगल ये है, तो इस एंगल की वैल्यू ये है। इसमें से अगर 180 माइनस अगर एंगल माइनस कर देंगे तो इस B एंगल के इक्वल होगा, या इसी की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू CBE की वैल्यू 180 में से इस B एंगल को माइनस करने की इक्वल होगी। तो इसे 180 में से ये एंगल माइनस करेंगे और ये एंगल इस E एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 180 माइनस इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये CBE के इक्वल होगा, तो 180 माइनस एंगल B होगा इज़ इक्वल टू ये एंगल CEB का मतलब हो गया ये एंगल E के इक्वल, तो ये दिस इज एंगल E। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम सेकंड सपोज कर लें ये, और यहाँ से इस एंगल से यहाँ से इसको अगर हम E एंगल की वैल्यू निकाल लें, तो एंगल E की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल E इज़ इक्वल टू, इसको अगर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा, एंगल A की वैल्यू निकालेंगे, एंगल A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल E के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो ये देख रहे हैं 180 माइनस B, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस B को इधर, 180 माइनस एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल B, इसको सेकंड लेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 180 माइनस E इज़ इक्वल टू एंगल B और 180 माइनस E इज़ इक्वल टू एंगल A, ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। यही हमें इस फर्स्ट पार्ट में शो करना था कि एंगल A की वैल्यू एंगल B के इक्वल होगी। सेकंड पार्ट में इसको प्रूफ करने के लिए एंगल C की वैल्यू एंगल D के इक्वल हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल B ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सिंस एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, A और B की वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको अगर ये इक्वल होंगे तो 180 माइनस एंगल A की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस एंगल B के इक्वल होगी। 180 माइनस डिग्री यहाँ लगा लेंगे, 180 माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये इसके इक्वल होगा। अब देख रहे हैं कि 180 माइनस A, तो 180 माइनस इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा।
ए और डी की वैल्यू 180 होगी। अगर 180 में से ए को माइनस करेंगे तो ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल डी, इसकी जगह डी हो जाएगा। और यहाँ से 180 माइनस है तो ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इन दोनों का जो सम होता है 180, तो ये हो जाएगा एंगल सी। तो इस तरीके से एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो एंगल डी के इक्वल होगी। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है ए बी सी ट्रायंगल। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ए बी सी से इस सी को ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से बी ए डी से इसको ज्वाइन कर लेंगे, इससे ए से सी को ज्वाइन करेंगे, बी से डी से बी को ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रेंट है, तो बी ए डी के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में, ए बी सी एंड बी ए डी में। अब यहाँ पर एक इसमें से पहले से दिया है कि ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले ट्रायंगल में ए बी सी, तो ये ए बी और सी में ये बी सी साइड, और ए डी दूसरा है बी ए डी में ए डी साइड, तो ये साइड और ये साइड दोनों में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन है। इसके बाद इसमें से ए बी इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये हो जाएगा इसमें से कॉमन है। ए बी सी में ये अभी हमने प्रूव किया था, ए बी सी में एंगल बी और बी ए डी में एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की वैल्यू एंगल ए की इक्वल है, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो देयरफॉर यहाँ देख रहे हैं दो साइड और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के, बी ए और डी के। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के, बी ए डी के। तो बी ए डी के ये कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डायगोनल है बी डी की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे।